क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर व पाद का अवनमन कोण पाद का उन्नयन व अवनमन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री है तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 7√3+1 है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला 6 नंबर का क्वेश्चन सिद्ध करने वाला, बोर्ड एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन यही आता है इसी टाइप का कि सिद्ध कीजिए। क्या करिए? सिद्ध करो कि मीनार की जो ऊंचाई या भवन की ऊंचाई कुछ भी पूछा जाए तो सिद्ध करने का ही सवाल सबसे ज्यादा आ रहा है 2-3 सालों से। ठीक है, इसको बढ़ना सबसे पहला इस सवाल में क्लियरिटी ये रहती है कि इस सवाल का जिस व्यक्ति ने चित्र बना लिया, क्या बना लिया? चित्र बना लिया, फिगर बना लिया, ये 100% उससे सही हो जाता है। जिसका फिगर ही गलत बन गया उससे सवाल सही नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसमें तुम जानते होगे उन्नयन का कोण का मतलब होता है नीचे खड़ा व्यक्ति को कहां देख रहा है? ऊपर देख रहा है। और अवनमन कोण का मतलब होता है ऊपर खड़ा व्यक्ति कहां देख रहा है? नीचे देख रहा है। एक एक स्टेप हल करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, पहली बात याद रखना, भवन छोटा होगा, मीनार बड़ी होगी। दूसरी बात ये कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। हमें नहीं पता क्या चीज है, लेकिन हमने ये मान लिया ए बी। भवन कितना ऊंचा है? 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का मतलब कि सामने एक मीनार खड़ी हुई है और भवन के शिखर से मीनार के शिखर का बात कर रहा है, उन्नयन कोण होगा। क्या होगा? उन्नयन कोण कितने डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। कितने डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। और भवन के शिखर पे ही खड़ा है व्यक्ति, उसी जगह से वो मीनार के पाद बिंदु का बिंदु देख रहा है। अब क्या देख रहा है? अवनमन कोण कितने डिग्री बनाएगा? 45 डिग्री। कितने डिग्री बनाएगा? 45। अब एक चीज यहां भी लिखना है और कहां पर लिखना है? यहां पर भी लिखना है। ठीक है, भवन के शिखर पे खड़ा व्यक्ति मीनार की तरफ वो देख रहा है। जैसे हम किसी भवन पे खड़े, हम कहां खड़े हुए? हम भवन पे खड़े। अब हम जहां पे खड़े हुए हैं वहीं से जब हम अपने ऊपर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? उन्नयन देखेंगे। ठीक है, और जब हम कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, हम जहां पर खड़े हुए हैं, अगर हम उसी जगह से अगर उन्नयन देखेंगे तो हम किसी ऊंचाई की चीज को देखेंगे। उसी जगह पे खड़ा करके अगर अवनमन देखेगा तो इसके मतलब नीचे देख रहा है। ठीक, उसने कहा एक व्यक्ति मान लो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर खड़ा हुआ है, वो अपने सामने एक उन्नयन देख रहा है और अवनमन देख रहा है। उन्नयन जब देख रहा है तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अवनमन देख रहा है तो कितने डिग्री कोण बना रहा है? 45 डिग्री। पाद बिंदु का मतलब होता है उसके पैरों की तरफ। किसके तरफ? पैरों की तरफ। अब इसे ए बी मान लिया, इसे सी मान लो, यहाँ डी मान लो, इसे क्या मान लो? दूसरा चीज, सबसे चीज एक और नोटिस करना कि उसमें ये कहा जाता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। काय की ऊंचाई ज्ञात करनी है? मीनार की। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो हल रहेगा उसमें जो आपको सॉल्व करना है, अगर आपका चित्र सही है तो आपका सवाल सही है, नहीं तो आपका सवाल सही नहीं है। ठीक है, अब आप करना क्या है? माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, पहला पॉइंट ये रहेगा, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हमें नहीं पता कि अब मीनार तुम्हारी है कौन सी? ये मीनार है, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? h मीटर। कितनी दी गई? h मीटर दी गई है। तो यहां पर पूरी मीनार EC है। क्या है? EC। EC बराबर कितना हो गया? h मीटर। ठीक है, अब आप देखिएगा जितना भवन ऊंचा है उतने सामने मीनार के सामने जितनी ऊंचाई बढ़ेगी बराबर बढ़ेगी। मतलब ए बी बराबर क्या लिखा जाएगा? DC। ए बी बराबर DC। ए बी बराबर DC। अगर ए बी की लंबाई ए बी बराबर 7 मीटर है तो DC बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। DC बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। ठीक है, और देखिए जब ये लंबाई पूरी दी जाए, ये लंबाई क्या दी जाए? पूरी दी जाए, तो ये पूरी लंबाई से अगर ये तो 7 हो ही गई, ये हो जाएगा h माइनस 7। ये कितना हो जाएगा? h माइनस 7 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए EC बराबर ED प्लस DC। EC बराबर ED प्लस DC। अब EC की लंबाई तो पता है कितनी है? h है। EC की लंबाई कितनी है? h है, बराबर ED की लंबाई हमें नहीं पता
ईडी लिख लो प्लस डीसी की लंबाई अब इनने बताई थी कितनी है 7, तो ईडी बराबर एच माइनस कितना हो गया 7, मतलब कि ईडी की लंबाई कितनी हो गई एच माइनस 7। इतना तुमने पहले क्लियर किया। अब आप निकालेंगे ऊंचाई। अब आप क्या निकालेंगे ऊंचाई। अब आप सबसे पहले हल करेंगे टेन 45। इन सवालों में एक चीज क्लियर रखिएगा कि सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन हल करते हैं जिसमें कोण 45 डिग्री दिया हो। कितने डिग्री दिया हो 45, क्योंकि 45 डिग्री टेन 50 का मान होता है 1, टेन 50 मान कितना होता है 1। आप यहाँ टेन 45 हल करिएगा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। अब टेन 45 में लंब ये हो जाएगा, आधार कितना हो गया x। यहाँ पे मान लो बीसी बराबर, माना बीसी बराबर x मीटर। बीसी बराबर क्या मान लिया x मीटर, तो लंब बटे कितना हो जाएगा आधार। लंब क्या है ए बी बटे बी सी। टेन 45 का मान होता है 1। टेन 45 मान कितना होता है 1। लंब दिया है 7, आधार कितना दिया है x। x बराबर कितना आ जाएगा 7। x बराबर कितना आ गया 7 मीटर। x बराबर 7 मीटर आ गया। अब हमको निकालना है टेन 60। हमको क्या निकालना है टेन 60। टेन 60 टेन 60 बराबर होता है लंब बटे आधार, क्योंकि टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार ही होगा। टेन 60 का मान होता है बेटा √3। क्या होता है √3। और इसका लंब क्या है, लंब है इसका ईडी। लंब क्या है ईडी, ईडी बटे एडी, ईडी बटे एडी। अब आप देखिए इनके दोनों भवनों के बीच की अगर दूरी यहाँ पर भी समान है तो दूरी यहाँ पर भी क्या रहेगी समान रहेगी। तो हम लिख सकते हैं बीसी बराबर एडी। अगर बीसी x मीटर है तो एडी भी कितना होगा x मीटर होगा। ठीक है। अब आप देखिएगा √3 तो ये है ही है, इसके अपॉन 1 कर दो। ईडी की कितना दिया गया h माइनस 7, एडी कितना है x। यहां पर हो जाएगा बेटा x √3 बराबर h माइनस 7। ठीक है। अब आप क्लियरिटी करिएगा, हमको निकालना क्या, हमें h निकालनी है। हमें क्या निकालनी h निकालनी है, तो x को गायब कर दो। x को क्या कर दो x का मान। अब इसमें x बराबर 7 मीटर दिया गया है, तो ये समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 1। ये समीकरण नंबर कितना कर दो 2। अब यहां पर x का मान रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखोगे आप पर हो जाएगा बेटा 7 √3 बराबर, जब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 7 √3 बराबर h माइनस 7। अब इधर देखिएगा h माइनस 7 बराबर 7 √3 तो ऑलरेडी है, h बराबर 7 √3 माइनस का 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 हो गया। यहाँ पर 7 क्या ले लो कॉमन ले लो, यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1। और h बराबर, h हमने मानी थी मीनार की ऊंचाई। सवाल क्या था सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 7 √3 प्लस 1। तो क्या हो गया सिद्ध हो गया कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 7 √3 प्लस 1।